हेलो एवरीवन। तो आंसर राइटिंग का डे 4 है। डे 4 में हम एक प्रश्न लेके आए हैं जो पॉलिटी का है, जहां पर बात हो रही है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की या 42वें संविधान संशोधन की। प्रश्न क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे गौर से, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है या सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करना है, ठीक है ना। मतलब एक तो इसकी विशेषताएं कौन सी हैं उनका परीक्षण करना है, साथ ही भारत की संवैधानिक व्यवस्था के विकास में इनके महत्व का विश्लेषण करना है। मतलब इस उत्तर में कौन कौन से भाग आ जाते हैं, क्या क्या एड्रेस करना है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्या क्या बताना है आपको, ठीक है। क्या क्या है इसमें। पहला तो आपको भूमिका यहाँ पे तैयार करनी होगी इस प्रश्न के उत्तर में कि आखिर 1975 का जो आंतरिक आपातकाल का दौर था, ठीक है ना, उस दौरान 42वें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हुई या प्रकृति हुई उसके बारे में आपको बताना है। मतलब क्या कि 1975 का जो आपातकाल है उससे इसको जोड़ना है। अब कैसे यहाँ पे आप भूमिका बता सकते हैं, मतलब अगर मैं भूमिका लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो 1975-76 का दौर था, इस दौरान 42वां संविधान संशोधन क्या होता है, पारित होता है। और जब पारित होता है ये अब तक का सबसे बड़ा संशोधन था, व्यापक संशोधन था, है ना। और इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को मिलाकर व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुए। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना, स्वर्ण समिति की सिफारिश को मिलाकर व्यापक परिवर्तन होते हैं, व्यापक परिवर्तन हुए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है ना, जुडिशरी है, तो न्यायपालिका है, संघवाद है, फेडरलिज्म है। इस तरह का आप एग्जाम्पल यहाँ पे भूमिका में दे सकते हैं। तो भूमिका में आपको यह बताना है किस तरह से 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसको आप यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति से भी जोड़ेंगे तो इवेल्युएटर को ये पता चलेगा आपको इस कमेटी के बारे में भी पता है, ठीक है। साथ ही उदाहरण भी यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो इस तरह से आप इसकी भूमिका को तैयार करेंगे। फिर जो आता है कि नेक्स्ट और क्या पहलू इस क्वेश्चन में हो सकता है, तो इसमें मुख्य भाग पे आपको विशेष ध्यान देना है। मुख्य भाग पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब मुख्य भाग में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला तो है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं, मिनी संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं, तो आपको इसमें विशेषताओं के बारे में बताना है। विशेषताएं क्या होती चाहिए आपको बताना पड़ेगा पहले भाग में। दूसरा, इसके महत्व का मूल्यांकन, इसके महत्व का विश्लेषण करना है, महत्व का विश्लेषण करना, ठीक है। मुख्य भाग में दो चीजें अभी हम देखेंगे कैसे करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है निष्कर्ष, ठीक है। तीनों चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो भूमिका तो आपने यहाँ पे समझ ली। अब अगर हम बात करें मुख्य भाग में, तो मुख्य भाग में इसको कैसे लिखा जाएगा। मुख्य भाग मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। पहला तो आपको यहाँ पे दिखाना है क्या कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अगर आप इसकी विशेषताएं बताते हो, आप अगर अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं तो इसकी विशेषताओं में क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बताइए। जैसे समाजवादी शब्द को शामिल किया गया है ना, सोशलिज्म वर्ड को इंक्लूड किया गया। फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं पंथ निरपेक्ष वर्ड को इंक्लूड किया गया जो भारत की मूल भावना को दर्शाता है। फिर उसके अलावा अखंडता वर्ड को जोड़ना भारतीय संविधान के विस्तार को दर्शाता है। फिर इसके अलावा आर्टिकल 51(1)(a) जोड़ा गया जिसमें डीपीएसपी को इंक्लूड किया गया। और यहीं पर आप बता सकते हैं स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, है ना, समिति को यहाँ पे आप जोड़िए। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो रिट संबंधी पावर है उसे सीमित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वन है आदि विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया। किसमें डाला गया, संवर्ती में डाला गया, जिससे राज्यों की भी जिम्मेदारी या केंद्र की जिम्मेदारी भी तय हो। साथ ही इसमें ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, अधिकरण को स्टैब्लिश किया गया, अधिकरण बनाए गए आर्टिकल 323(a) और 323(b), ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मुख्य पार्ट में बताना, मतलब भूमिका में आपने ये बता दिया कि आखिर 1975 के ये समय आपने बता दिया, 75-76 का 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, संघवाद, ये सब बताया। मुख्य भाग में पहला पार्ट आपने यहाँ पे कवर कर लिया विशेषताएं बदलाकर। अब मुख्य भाग का दूसरा हिस्सा आप यहाँ पे देखना है। दूसरे हिस्से में आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है।
विश्लेषण करना है या एनालिसिस करना है। तो विश्लेषण में आप क्या बताएंगे? पहला तो ये कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी राज्य है, इस बात की घोषणा होती है। सामाजिक न्याय, जो समाजवाद वर्ड जोड़ा गया उसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा, ऐसी आस लगाइए। फिर ठीक है, फिर साथ ही सिटीजनशिप उनके जो कर्तव्य उनको भी बल मिला, तो नागरिकों के कर्तव्य को भी बल मिलता है, नागरिक कर्तव्य को बल मिला, जिससे क्या हुआ कि लोगों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हुई कि भाई फंडामेंटल राइट तो हैं, लेकिन आप पे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनको आपको पालन करना होगा। साथ ही यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि यहाँ पर पहली बार, अगर आप देखो, पहली बार तो नहीं, हालांकि प्रयास किया जा रहा था, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जो संसदीय सर्वोच्चता है उसको लाने का प्रयास किया गया, संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास हुआ, लेकिन ये हो नहीं पाया। ठीक है ना, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्ट्री है, इनका महत्व यहाँ पर बढ़ता है और संघवाद जैसी मूल चीज़ों पर थोड़ा सा कमजोरी भी आती है। साथ ही मिनर्वा मिल का जो यहाँ पर डिसीजन आया उसने संशोधन की सीमा स्पष्ट की, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे ना, यहाँ के बाद जो मिनर्वा मिल का मामला आता है उसको यहाँ पे आप जोड़ोगे, मिनर्वा मिल के मामले में ये बात बोली कि ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, आपने अमेंडमेंट कर दिया, सब कुछ बदल दिया, ये सारी ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो संशोधन है वह भी एक लॉ है, संशोधन भी एक लॉ है। और अगर आप इसी तरह कोई अमेंडमेंट करते हो जो मूल भावना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे बात। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, मुख्य विशेषता आपने बता दी, विश्लेषण भी आपने बता दिया। विश्लेषण में आप संतुलित रखना है, आप बताना है कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही है, बात सही है, सामाजिक न्याय है, नागरिक कर्तव्य, लेकिन यहाँ पर यह भी आपको बताना है संसदीय सर्वोच्चता लाने का प्रयास किया गया यहाँ पर, साथ ही मिनर्वा मिल केस के वहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, किसमें भूमिका में आप बता सकते हैं, और ये यहाँ पर आप मुख्य भाग में बता सकते हैं। फिर बारी आती है कि इसके निष्कर्ष की कंक्लूजन आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे बोला होता कि आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, तो क्रिटिकली एनालिसिस करने में बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया है कि एनालिसिस करना है, यहाँ पे क्रिटिकली वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है, तो हमारा एनालिसिस जो रहेगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैलेंस आपको यहाँ पे इस चीज़ को लेके करना है। अब यहाँ पे कंक्लूजन में आप बताएंगे कि 42वां जो संविधान संशोधन है ना, वो दो लेवल की हेरिटेज हमारे सामने रखता है, दोहरी विरासत छोड़ता है। पहली बार ऐसा हुआ कि नागरिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों को स्थापित किया गया, अधिकार कर्तव्य का संतुलन स्थापित हुआ, है ना। ठीक है, बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे, साथ ही यहाँ भी आप बता दो कि संविधान की मूल भावनाएं इस्टेब्लिश हुई, चाहे पंथ निरपेक्षता की बात करें, चाहे अखंडता की बात करें, समाजवादी शब्द का उल्लेख करने की बात करें, तो इससे संविधान की जो मूल भावना है वो इस्टेब्लिश हो रही है। साथ ही यह भी आपको बताना है कि 44वें संविधान संशोधन मिनर्वा मिल केस जब हुआ, उससे ये बात हो गई कि संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र है, जुडिशियल रिव्यू है, फेडरलिज्म है, स्वतंत्रता है, इनको आप नहीं बदल सकते। तो जो निष्कर्ष उसमें आप 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ साथ आप यहाँ पे मिनर्वा मिल केस को तो आपने हालांकि जोड़ ही लिया है, यहाँ पे आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कैटर कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कुछ बीच बीच में वीडियो लाते रहेंगे, आंसर राइटिंग करते रहेंगे। अगर आप कोई डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम